जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेडी गोट फार्म। तो भाई आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, वो लेके आए हैं जी भाई न्यू जानवर का प्रोटोकॉल। वो जी ये मसला है कि जी जब एक जानवर हम मंडी से लेके आते हैं या किसी से ख़रीदारी करते हैं तो जी हमें उसका क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि ये है कि बकरी बीमारियों से बच सके और उसका जी सेहत अच्छी रहे और वो जो कुछ खाए पिए उसको खुराक लगे। और जी कीड़े वगैरह अगर जो भी उसके पेट में है जी, आज हम आपके साथ मुकम्मल बकरी का जी डाटा आपके साथ शेयर करेंगे। आपने जी वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और जी कमेंट्स करके आपने लाजमी बताना जी वीडियो आपको कैसी लगी। तो जी वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे भाइयों ने वीडियो लगाई है, लेकिन जी इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे पहली मरतबा होगी कि जी जब आप जानवर न्यू लेके आते हैं तो हमें जी उसका क्या क्या इलाज करना चाहिए ताकि ये है कि जानवर हमारे पास सेहतमंद हो, आपके पास भी सेहतमंद रहे और जी आपको इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो जी भाई ये चंद दवाइयाँ हैं या मेडिसन है जिससे जी आपके जानवर इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। क्योंकि जब ये मेरे न्यू जानवर आए थे तब आप देख सकते थे कि जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तो अब जी मैं इनको जो खुराक दे रहा हूँ माशाल्लाह से इनको खुराक भी इनकी हज़म हो रही है और जी इनको लग भी रही है, तो माशाल्लाह मोटे ताज़े हो रहे हैं। आप भी जी पहले ये ट्रीटमेंट मुकम्मल कर दें अपने जानवरों का। आप कोई भी जानवर लेके आएँ क्योंकि जब आप एक फार्म से जानवर लेके आएंगे वो तो जानवर को आपका मुकम्मल डाटा आपको बता देगा कि जी इसकी डिवर्मिंग, इसकी वैक्सीन कौन सी हुई है, इसको यानी मुकम्मल तरीका बता देगा। जब आप मंडी से जानवर लेके आते हैं क्योंकि उन्होंने तो जानवर लेके आने हैं, उन्होंने 5-10 हज़ार अपनी बचत रखनी है। जानवर जिसके पास चला गया उसके पास जिए मरे उनको कोई मसला नहीं होता। इस वजह से जी आपको जानवर का मुकम्मल ट्रीटमेंट करना चाहिए और इंशाल्लाह से वो जानवर आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा देगा। तो भाई जब हम जानवर लेके आते हैं मंडी से तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता होता कि ये जिधर से हम ले रहे हैं कि जौन सी भी मंडी है यानी कोई भी शहर लगा लें, ये नहीं पता कि अब इसी शहर का ये जानवर है या और किसी शहर का। क्योंकि जब आउट ऑफ सिटी से जानवर आता है तो जी उसको बुखार भी हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है और सबसे बड़ी बात उसको थकन हो जाती है। तो जी थकन अगर जानवर को अगर यानी उसी शहर का ही जानवर है तो फिर भी मंडी में जाते वक्त जानवर जी बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह महसूस करता है क्योंकि जौन सा घर का जानवर होता है। तो जी भाई सबसे पहले आपने इंजेक्शन लगाना है डिक्लोसिम। ये जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है भाई डिक्लोसिम। ये वज़न के हिसाब से लगाना है, बैक साइड पे इसका वज़न लिखा होता है यानी टैडी बकरी को कितना, देसी बकरी को कितना और जी दोगली बकरी को कितना। अगर जी आपने सबसे पहले बकरी को ये इंजेक्शन लगाना है और जी आपको एक सिरिंज की भी ज़रूरत लाजमी होती है और जी आपने बकरी को इंजेक्शन लगा देना डिक्लोसिम। ये है जी भाई जैसे डिक्लोरान होता है उसी तरह का यानी पेन किलर। दूसरे नंबर पे आ गया भाई ये एस इंजेक्शन, ये वाला भाई रिजोमाइसिन। ये भाई स्पेशली बुखार के लिए है। अगर किसी भी जानवर को बुखार है आपने उसका टेम्परेचर चेक करना है, आते साथ ही 3 दिन तक टेम्परेचर चेक करना है। क्योंकि कुछ जानवर इस तरह के होते हैं कि ज़्यादा मोटे होते हैं, उनको जी 1-2 दिन छोड़ के फिर जाके बुखार चढ़ता है। तो जी आपने 3 दिन तक टेम्परेचर उसका चेक करना है। अगर टेम्परेचर 103 से ज़्यादा हो तो जी आपने उसको ये इंजेक्शन लगा देना है, ये भी भाई वेट के हिसाब से। और ये जौन से मैंने दोनों इंजेक्शन बता दिए हैं, ये भाई दोनों ही आपने लगाने हैं। गब्बन जानवर को भी लगा सकते हैं, सूने वाले यानी गब्बन बकरी को भी लगा सकते हैं, खाली बकरी को भी और दूध वाली बकरी को भी। अगर कोई बच्चा वगैरह दर्द महसूस कर रहा है तो जी आप उसको भी लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिनको शौक ही खाली बच्चों का होता है, तो इस वजह से बच्चों को भी ये लगा सकते हैं। मैं जोन से आपके साथ ये इंजेक्शन वगैरह शेयर कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आ गया भाई विटामिन AD3E। ये है भाई स्पेशली ताकत के लिए बकरों में अगर आपने कुर्बानी के लिए जानवर रखे हैं, अगर आपने खाली शौक के लिए जानवर रखे हैं, आपकी बकरी दूध कम दे रही है, उसके लिए भी ये जी बहुत मुफीद है। और ये भाई जानवर जब आ जाए उसके बाद आपने 3 दिन बाद ये इंजेक्शन लगाना है। तो इसकी भी क्वांटिटी लिखी होती है भाई कि किस हिसाब से लगाना है बकाया। भाई ये भी जानवर गब्बन जानवर को भी लगा सकते हैं, खाली जानवर को भी लगा सकते हैं और दूध वाले जानवर को भी लगा सकते हैं, इसका जी कोई इशू नहीं है। और भाई चौथे नंबर पे आ गया ये भाई इंजेक्शन इंक्रोसिम 10। ये भाई आप जब जानवर लेके आएँ, अगर आपको जानवर का लगे कि जी जानवर खांसी कर रहा है या नज़ला ज़ुकाम है या उसको सांस का मसला है, यानी आप न्यू जानवर लेके आए हैं, आते साथ ही अगर उसको मसला है तो जी ये वाला आपने इंजेक्शन लगाना है।
ये भाई गब्बर बकरी को भी लगा सकते हैं, खाली जानवर को भी और दूध वाले जानवर को भी, कोई मसला नहीं है। ये जोन से मैं आपके साथ इंजेक्शन शेयर कर रहा हूँ, इसका भाई इंशाल्लाह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये जी स्पेशली बीमारियों के लिए है, जोन से मैंने अलग से आज हम के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जी किसी टाइम भी आप लगा सकते हैं। ये तो सर्दियों के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि ये है कि नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में। तो अब तो जी मौसम भी माशाल्लाह से आज थोड़ा सा ठंडा हो गया है लाहौर का, तो इस वजह से ये जी इंजेक्शन आपको लाजमी चाहिए किसी टाइम भी। अगर 2 महीने तक भी नहीं ना कुछ हो रहा, तो जैसे ही मसला हो आपने फ़ौरी लगा देना। ये भाई सांस की बंदिश का भी इलाज है। खांसी कर रहा है जानवर, तो अंतड़ियों का भी मसला हो गया यानी खुश्की की वजह से, तो ये आपने इंजेक्शन लगाना है। तो इंशाल्लाह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश, अगर जानवर मुंह खोल के सांस ले रहा है उसके लिए भी भाई ये बहुत मुफीद है। ये भी भाई वज़न के हिसाब से लगाना है। तीसरे नंबर ये भाई आ गया 5वें नंबर पे, ये भाई आ गई डिवर्मिंग ऑक्सासिम। ये जी ऊपर लिखा भी हुआ है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ों में पेट के कीड़ों के खात्मे जदीद और मौसर दवा है। तो ये भाई आपने डिवर्मिंग करनी है 7 दिन बाद, जब जी आपका जानवर ठीक हो जाए, यानी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार कोई भी मसला नहीं है, यानी एक्टिव है, आपने उसको माहौल भी अच्छा दे रहे हैं, जो वो खुराक खा रहा है वो उसको लग भी रही है, यानी खुराक खा रहा है शौक़ से, तब जी आपने ये डिवर्मिंग देनी है। ये डिवर्मिंग का भाई ये फ़ायदा होगा कि उसके पेट में जितने भी भाई कीड़े हैं वो जी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जी पेट भर के खा रहे हैं लेकिन जी उसको खुराक नहीं लग रही। वो मसला ये होता है कि भाई उसके पेट में होते हैं कीड़े, जिसकी वजह से जानवर फरबा नहीं होता, तो जानवर मोटा ताज़ा नहीं होता, तो खुराक खाएगा वो कीड़े वगैरह खा जाते हैं। तो जी भाई ये है डिवर्मिंग। आप भाई पहले ये कर दें और भाई 7 से 8 दिन बाद, यानी 8 दिन बाद आपने जी ये वाली डिवर्मिंग कर देनी है ज़ोबिन। ये है डिवर्मिंग एक ही चीज़ है, बस ब्रांड अलग अलग है। पहले नंबर पे आप ये कर देना ऑक्सासिम, दूसरे नंबर पे भाई 7 दिन बाद आप ये कर देना ज़ोबिन। ये भी डिवर्मिंग ही है। इन दोनों में से आपको कोई भी मिल जाए, अगर दोनों मिल जाए तो बेहतर है। तो भाई डिवर्मिंग होगी। फिर भाई लास्ट में आ गया ये इंजेक्शन इंडैक्टिन। ये भाई ऐसा इंजेक्शन है कि जी जानवरों के जिस्म में यानी खाल में अगर किसी किस्म का भी फोड़ा है, यानी दाना है या रसोली है या किसी किस्म का भी मसला है या चिच्चड़ है, क्योंकि जब जानवर मंडी में आता है तो जी ऑटोमेटिकली उसको चिच्चड़ वगैरह कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो वो जी नहलाने से भी नहीं निकलते, क्योंकि कुछ इन जानवरों में इस तरह के कीड़े होते हैं कि जी जो इंसान दूरबीन भी लगा के चेक करेगा तो नहीं नज़र आते, लेकिन वो जानवरों में असल का खून पी रहे होते हैं असल में, जिसकी वजह से जानवर ज़्यादा फूलता नहीं है, ज़्यादा बनता नहीं है। क्योंकि भाई जब एक फार्मर ने जानवर रखा होता है मोटा ताज़ा, आपको बस ये पता होता है कि वो खुराक अच्छी दे रहा है। असल में भाई असल में फार्मर जो होता है वो जी ट्रीटमेंट मुकम्मल करता है। अगर उसने बकरी फार्मिंग की हुई है, बकरा फार्मिंग की है, कुर्बानी के लिए कुछ भी जानवर रखा हुआ है, तो वो जी पहले उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल करेगा, फिर जी उसको जो खुराक देगा इंशाल्लाह उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जी मैं आपको एक फार्मर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ भाई कहते हैं जी फार्मर ने हमें बताया कि आप इतनी बकरियाँ रखें, आप इतने जानवर रखें, आपको इतना फ़ायदा होगा। वो मसला ये होता है कि भाई आप ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं बताता, वो आपको ये बताता है कि हमें साल में इतनी बचत हुई। असल में वो ये नहीं बताता कि पहले मैंने उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल किया है और फिर जिस जानवर को मैंने खुराक दी है तो जानवर हमारा सेहत याब हुआ है, हमें फ़ायदा हुआ है। तो भाई ये है वो इंजेक्शन, इससे जी जानवर के जोन से छुपे हुए कीड़े हैं खाल में वो भी जी बाहर आ जाएंगे, ये वाले इंजेक्शन से इंडैक्टिन। इस तरह के भाई आपको 2 और इंजेक्शन मिल जाएंगे, एवरमेक्टिन। अगर ये भी मिल जाए तो ये जी आपने लगाना ज़ेरे जिल्द लगाना इंजेक्शन बकाया। तो जोन से जितने भी भाई इंजेक्शन है वो आपने गोश्त में लगाने हैं। ये वाला भाई जो लास्ट में है इंडैक्टिंग, ये जी आपने स्पेशली खाली खाल में लगाना है ज़ेरे जिल्द। तो सून वाले यानी गब्बन जानवर को आपने कभी भी नहीं लगाना, या फ्रेश क्रॉस है यानी बकरी क्रॉस हो गया फिर आपने बिल्कुल ही नहीं लगाना जब तक बकरी डिलीवरी नहीं कर दी। अगर बकरा है तो आप तो उसको जी कभी भी लगा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। और भाई ये दोबारा जब रिपीट करना है वो भाई 6 महीने के बाद रिपीट करना है, क्योंकि ये इतनी पावर इतनी ताकत रखता है ये वाला इंजेक्शन। तो ये भाई मैं एक बार लास्ट में बता रहा हूँ,
इसकी मैंने वीडियो लगाई हुई है, इसका लिंक जी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इसी इंजेक्शन का। यानी नाम चेंज है, फार्मूला ये एक ही होता है। पहले मैं बता रहा हूँ, आइवरजिन भी होता है, एवरमेक्टिन भी होता है इंजेक्शन, और ये भी है, ये जो सा मैं आपको दिखा रहा हूँ एंडेक्टिन। तो ये जी आप इंजेक्शन लगाएं और इंशाल्लाह से आपके जानवर सेहत तंदुरुस्त, और जी इंशाल्लाह से आपको मुनाफा भी देंगे। भाई लास्ट में रहेगी इनकी वैक्सीन। सबसे पहले भाई आपने वैक्सीन करनी है ईटीवी, वो भी जी मैंने वीडियो पे लगाई हुई है, यानी चैनल पे। मैं जो भी अपने जानवरों का ट्रीटमेंट करता हूँ वो जी भाई मैं वीडियो लगा देता हूँ, क्योंकि आप चैनल अगर सारी वीडियो देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल पता होगा। तो वो जी वैक्सीन आपने करनी है। जानवर जब आपका आ गया 3 से 4 दिन तक आपने जी वैक्सीन कर देनी है, साथ उसका ट्रीटमेंट भी चलता रहे, कोई मसला नहीं है। वैक्सीन इस तरह की है जी, ट्रीटमेंट कभी छूट जाए, यानी एक दिन की अगर खुराक छोड़नी पड़े तो आप खुराक छोड़ दें, लेकिन वैक्सीन आपको लाजमी है। वैक्सीन का ये फ़ायदा है कि भाई एक दिन की जौन सी कमज़ोरी है वो जानवर पूरा कर लेगा, लेकिन अगर बीमारी आ गई तो उससे जी जानवर मर भी सकता है, एक्सपायर हो सकता है। इस वजह से जी पहले वैक्सीन सबसे पहले। तो जी आप वैक्सीन कर देना ईटीवी, क्योंकि जब जानवर आप लेके आए हैं उधर खुराक हो रहा है, फिर लास्ट में जब आप जानवर को अपनी खुराक पे लगाएंगे तो 100% होता है कि जी जानवर को ईटीवी हो जाती है। अगर वैक्सीन उसको पहले से हुई है तो फिर तो बचत हो जाएगी, अगर नहीं तो फिर भाई ईटीवी मसला हो ही जाता है, क्योंकि वो होता है भाई अंतड़ियों की सोजिश की वजह से। तो वो जी आपने वैक्सीन करनी है, वो दोबारा रिपीट भाई आपने करनी है 6 महीने बाद। अगर गर्मी में कर रहे हैं तो फिर आप सर्दी में करें। और लास्ट में रहेगी भाई पीपीआर वैक्सीन, वो तो जी इसका उसका वायरस इसी टाइम भी मौजूद है। मैं वीडियो लगा रहा हूँ तो बहुत सारे भाई के जानवरों को जी पीपीआर मसला हो रहा है, बछड़ों में भी आ गई है, बड़े जानवरों में भी, यानी और बकरी बकरों सब जानवरों में आ गई, छोटे जानवरों में भी। तो वो भी भाई मैंने पहले से इनकी वैक्सीन कर दी है इन जानवरों की। तो अब जी माशाल्लाह से मुझे इतना पता है कि जी इंशाल्लाह से अल्लाह के करमो फजल से अब इनको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनको पीपीआर वैक्सीन कर दी है। तो वो भी जी आप वैक्सीन कर देना पीपीआर, वो भी मैंने वीडियो लगाई हुई है चैनल पे, आप देखेंगे पीपीआर सर्च करेंगे तो जी इंशाल्लाह से मेरी वीडियो शो हो जाएगी। तो ये जी न्यू बकरी का प्रोटोकॉल, ताकि ये है कि जी जो आप न्यू जानवर लेके आएँ वो आपको तंग ना करे और इंशाल्लाह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो जी वीडियो उम्मीद करते हैं कि जी आपने मुकम्मल देखी होगी, और जी चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन भाइयों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जी कमेंट्स करके आपने लाजमी बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। तो लो भाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।